मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि सदिश राशि की परिभाषा सहित एग्जाम्पल और ट्रिक के माध्यम से। अदिश राशि का मतलब हो गया मेरे भाई स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और सदिश का मतलब हो गया वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मामला तब फंसता है जब आपके सर जी आपके सामने इतना सारा एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं बेटा इसको छाट के अलग अलग करके बताओ कि कौन है स्केलर कौन है वेक्टर, ठीक है ना। तो उसको आज हम लोग जो है ताबड़तोड़ समझेंगे, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। और मान लीजिए ट्रिक भूल गया है तब कैसे याद करोगे, ठीक है ना। आओ मेरे भाई शुरू करते हैं, ठीक है, ताबड़तोड़ में। 5 मिनट तक इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप जो है बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। देख भाई, अदिश राशि किसे कहते हैं तो बच्चा याद किया है कि सर जी वे राशियां मतलब वे क्वांटिटी जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड मतलब मेरे भाई परिमाण की आवश्यकता होती है। ओनली मैग्नीट्यूड, क्या मेरे भाई, ओनली मैग्नीट्यूड। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये परिभाषा तो बच्चा याद किया है, लेकिन यहाँ आज का जो वीडियो मेरे भाई जो बनने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्केलर क्वांटिटी को कैसे याद करोगे, उसके एग्जाम्पल को, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं उसका दाल कहाँ से आता है पता है, एमएससी से आता है। देख भाई, तो ऊ का मतलब हो गया ऊर्जा, ऊ का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा। बच्चा कहेगा इंग्लिश में एनर्जी कहेगा, ठीक है ना। स का मतलब हो गया मेरे भाई समय, क्या हो गया, समय मतलब टाइम, तो सब जानते हैं। का मतलब हो गया कार्य मतलब वर्क हो जाएगा, उसका हो गया वर्क। दा ल, दा का मतलब मेरे भाई हो गया यहाँ पे, दा का मतलब दाब मतलब प्रेशर, ल का मतलब हो गया लंबाई, लेंथ हो गया। चल भाई, एम का मतलब हो गया मास मतलब द्रव्यमान, और यहाँ पे लिखा है एमएससी। एस का मतलब हो गया स्पीड, ठीक है, और सी का मतलब हो गया करंट, विद्युत धारा, ठीक है मेरे भाई। और इसको तुम छोड़ दो, आता है, आ का मतलब हो गया मेरे भाई आयतन वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन। और ता का मतलब हो गया तापमान मतलब टेम्परेचर। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है, अभी और सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं आकाश, चांद ऊर्जा का दाता है, तो मेरे भाई वही देखो, का का मतलब कार्य हो जाएगा, स का मतलब समय हो जाएगा, यहाँ पर चा का मतलब हो जाएगा चाल हो जाएगा, दो का दाब हो जाएगा, ऊर्जा तुम देख ही रहे हो कार्य हो जाएगा। तो मेरे भाई बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना। लेकिन भूल गए तो और सुनो, रुको रुको रुको। पावर, लोग कहते हैं तुम्हारे पास कितना पावर है मेरे भाई, पावर क्या अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा मसाला देखो मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आपको याद करना है। यदि आपको नहीं, ठीक है ना, मतलब भूल गया ट्रिक तो क्या करोगे। अब देख भैया, सदिश राशि के बारे में ट्रिक हमको जानना है, एग्जाम्पल सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक मेरे भाई ये है कि देख भैया, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, मैं यहाँ पे नीचे लिखा हूँ ट्रिक, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई आपको यहाँ पर दिखाना है, अभी आपको बजाना है तबला। तो भैया तबला किसका बजाओगे, बेबी का तबला, किसका, बेबी का तबला। तो बेबी का मतलब हो गया, देखो वे का मतलब हो गया वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वी का मतलब हो गया विस्थापन, ठीक है ना मेरे भाई, बेबी का तबला। और तक मतलब हो गया मेरे भाई त्वरण, और ये हो जाएगा बल, तबला मतलब ये हो जाएगा बल। तो देखो भैया, ये सब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वहां चलता है जहां पर बच्चे को परिभाषा के बाद एग्जाम्पल देना होता है, ठीक है ना। लेकिन मामला गया फर्स्ट के सर जी, मान लीजिए आपके हमारे सर जी एग्जाम में जो यूनिट टेस्ट होता है, चाहे हाफ ईयरली चाहे जो भी, चाहे कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है, तो वहां पर हम हो जाते हैं कंफ्यूज, उसको दूर करिए। चलिए भाई, मारना स्क्रीनशॉट तो मार लीजिए, ठीक है ना। अब सेकेंड पेज मैं जा रहा हूँ दिखाने। देख भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लिखा है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर, ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। स्केलर वाले में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग पढ़े होंगे मूल राशि के बारे में, नहीं पढ़े हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, सॉरी, हाँ, वे राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, क्या होती है मेरे भाई, स्वतंत्र होती हैं। हम लगे बताने उसके बारे में, ठीक है मेरे भाई,
स्वतंत्र होती हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 होती हैं वे तुम्हारी क्या है, अदिश राशि है। क्या मेरे भाई है, अदिश राशि। बताओ देखो, बस एक लाइन तुम याद कर लोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हो गया, ये ट्रिक हो गया भाई। देखो 7 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा, देखो बच्चा बोलेगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, टाइम वाला, ठीक है। ताप बोलता है, टेम्परेचर बोलता है, विद्युत धारा मतलब करंट बोलता है, ठीक है ना। और क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है ना। सब पदार्थ की मात्रा होता है। ये सातों मेरे भाई जो होता है ये तुम्हारा क्या है, अदिश राशि हो गया। इस बात को यहाँ पर बैठा लो, ठीक। और लंबाई में ही ध्यान में, लंबाई में ही दूरी छिपा है, चौड़ाई छिपा है, ठीक है ना। लेकिन इसी दूरी का दूसरा भाई है, ध्यान देना, विस्थापन। क्या है भैया, विस्थापन जब दे देगा तो कहना ये क्या है, बताओ, ये है सदिश राशि। देखो दूरी क्या है, अदिश है, और विस्थापन क्या मेरे भाई, सदिश है, ठीक है ना। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे कि सर जी चाल अदिश है, स्पीड जी स्पीड, और वेग क्या है, सदिश है। मतलब चाल अदिश है, वेग सदिश है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई जरा ध्यान देना, हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब याद रहेगा आपको। उसके बाद हम लोग चलेंगे, भैया बता दीजिए त्वरण कौन सी राशि है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है, हाँ, जब चाहते हो बाइक मतलब एक डायरेक्शन मेरे भाई। तो कहने का मतलब कि त्वरण जो है सॉरी सदिश राशि है। क्या मेरे भाई, क्या है, सदिश राशि है। मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि विस्थापन के बाद वेग आता है, वेग के बाद त्वरण आता है, वेग परिवर्तन के दर को, ठीक है ना। फिर बल आता है। देख भाई यहाँ पे समझो ट्रिक, बल कोई भी बल आ जाए, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल आ जाए, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल आ जाए, मेरे भाई कोई भी बल आ जाए, बल कौन सी राशि बताओ, बल कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, सदिश है मेरे भाई, क्या है, सदिश है, मोमेंटम। और आवेग, आवेग भी तुम्हारा क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना, बल गुणे टाइम होता है। और मेरे भैया कोई भी क्षेत्र आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे भाई ऐसा पढ़ो कि पूरा समझ में आ जाए, ये नहीं कि दो चार पढ़ ले बाद में भूल जाए ना मेरे भाई, नहीं। घर्षण बल कौन सी राशि है मेरे भाई, है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। आघूर्ण मतलब इसको बोलते हैं टार्क, क्या है, सदिश राशि है। फ्रिक्शन भी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, और ये वेलोसिटी हो गया, ये तुम्हारा क्या भैया, सदिश राशि है। अब देखिए थोड़ा सा इधर आइए, यहां तक बता के हम उधर चले गए थे। डेंसिटी मतलब घनत्व, क्या होता है भैया, डेंसिटी मतलब घनत्व, और दाब, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। क्या भाई, अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ऊर्जा और आवृत्ति मतलब बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी क्या है, अदिश राशि है। इसको समझिए बिना ट्रिक से, ठीक है ना। क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि टी यहाँ पे इक्वल टू होता है 1/t होता है, ठीक है ना। पावर देख लेंगे तुम्हारा पावर, लेकिन कहाँ से देखेंगे नहीं पता, ठीक है ना। तो पावर क्या मेरे भाई, अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। उष्मा मेरे भाई ही, ये भी तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चाल तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब मेरे भाई जितना एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, इसी एग्जाम्पल में से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। रुक जाओ, देखो ये जो टार्क जो दिया गया है, आ गया बल आघूर्ण, ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण आ गया, जड़त्व आघूर्ण। तो मेरे भाई ये सब क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप ताबड़तोड़ बताइएगा। बताइए, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सी राशि, बोलो बोलो, बच्चा बोलेगा अदिश राशि, वेरी गुड। अब बताइए वेलोसिटी कौन सी राशि, बच्चा बोलेगा वेलोसिटी तो सदिश राशि है सर जी। कुल मिला जुला के मेरे भाई आप लोग समझदार हैं, इसको एक बार सुनेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है ना। उसका दल एमएससी से आता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। बेबी का तबला मेरे भाई क्या है, सदिश राशि है। और यहाँ पर जो है इस ट्रिक को याद रखिएगा कि सातों फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं, ठीक है ना। और साथ में घनत्व को, ऊर्जा को, दाब को, आवृत्ति को, पावर को, उष्मा को भी जोड़ लेना। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना।
और मेरे भैया जो है ये सब आपको मैं बता दूं, सही कहा जाए तो ये सब याद नहीं किया जाता है। एक बार समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।